छपरा में गुवाहाटी जा रही राजधानी एक्सप्रेस डिरेल हो गई। 11 डिब्बे पटरी से उतर गए और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बड़ी संख्या में लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें पटना और छपरा के अस्पतालों में भेजा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि रेल मंत्री ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। तो एक बार फिर से एक बड़ा रेल हादसा हुआ है बिहार में। दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए, 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि एक स्पेशल ट्रेन भेजी गई जिसके जरिए कुछ मुसाफिरों को जो वहां से निकल सकते थे उन्हें डिब्रूगढ़ के लिए रवाना कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब महफूज होगा रेल का सफर। सवाल यह भी है कि सुविधा देने के नाम पर रेल किराया तो बढ़ा दिया जाता है, लेकिन मुसाफिरों को सुरक्षा कब मिलेगी। तो बिहार के छपरा के गोल्डनगंज में डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस की 11 बोगियां पटरी से उतर गई। रात करीब 2 बजे यह हादसा हुआ। ट्रेन का इंजन भी डिरेल हुआ। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज जारी है, पटना भेजा गया है और सारण के अस्पताल में कुछ घायलों को भर्ती कराया गया है। पटरी से उतरी राजधानी एक्सप्रेस। छपरा के पास बड़ा रेल हादसा। नक्सली साजिश का शिकार राजधानी। आधी रात को देश जब गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी हुआ एक हादसा जिसने सुबह सुबह दी एक बुरी खबर। दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही राजधानी एक्सप्रेस छपरा के पास हादसे का शिकार हो गई। एक धमाका हुआ और दिल्ली राजधानी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। इतना ही नहीं, ट्रेन का इंजन भी पटरी से उतर गया। हादसे के बारे में जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस हादसे के पीछे नक्सली साजिश हो सकती है, क्योंकि मौके पर पटरी उखड़ने के अलावा कई गड्ढे भी मिले हैं। आशंका है कि इसके पीछे नक्सलियों का हाथ हो सकता है। रीजंस ऑफ डिरेलिंग अभी पूरा नहीं मिला, बट उधर माओइस्ट का बंद कॉल करने के ये सबटेज के बारे में ऐसा हुआ। ये प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशंस मुझे लिया था। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी वो इंक्वायर करेंगे और फिर क्या क्या चीज मिलता है वो बताएंगे। गौरतलब है कि आज ही माओवादियों ने बंद का भी आह्वान किया था। इतना ही नहीं, हादसे से कुछ ही किलोमीटर दूर एक मालगाड़ी भी डिरेल हुई थी। जहां तक उम्मीद की जाती है ये हादसा सैबोटाज के कारण हुआ, क्योंकि इस समय माओस ने रात को 12 बजे के बाद एक ब्लॉकेड का जारी किया हुआ था और इसके साथ ही साथ 60 किलोमीटर दूर एक मालगाड़ी पे भी ये बात उठी थी, जहां पे ट्रैक पे धमाके के कारण 18 वैगन पटरी से उतर गए। और इसमें जो ऑपरेशंस चल रहे हैं साइट पे, हमारी विशेष रेलगाड़ी भी पहुंच चुकी है और यात्रियों को गंतव्य स्थान ले जाने के लिए तैयार है। हादसे में गंभीर तौर पर घायल हुए यात्रियों को इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। वहीं रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख और सामान्य रूप से घायलों को 20,000 के मुआवजे का ऐलान किया है। इस ट्रेन हादसे में B1 से लेकर B7 तक के डिब्बों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए स्पेशल ट्रेन और बसों का इंतजाम किया गया है।
सवाल ये है कि अगर नक्सलियों ने यहाँ पहले ही बंद का आह्वान किया था तो वक्त रहते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? सरकारी लापरवाही का खामियाजा आखिर कब तक भुगतते रहेंगे रेल यात्री? तो कब सुरक्षित रेल यात्रा मुसाफिरों को नसीब होगी? कब तक लापरवाही का खामियाजा रेल में सफर करने वाले यात्री भुगतते रहेंगे? लेकिन बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे से संबंधित तमाम जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 24 आप तक पहुंचा रहा है और ये हेल्पलाइन नंबर है, छपरा का हेल्पलाइन नंबर है 0615222434। ये नंबर आप नोट कर लें और इन नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर का भी हेल्पलाइन नंबर है, लखनऊ का हेल्पलाइन नंबर है 9794830976। इन नंबरों पर आप फोन कर अपने परिचितों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। वाराणसी का भी एक हेल्पलाइन नंबर रेलवे की तरफ से जारी किया गया है और नई दिल्ली का भी हेल्पलाइन नंबर है। इन तमाम नंबरों पर आप फोन कर अपने परिचितों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं जो इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, जो डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। मोहित मल्होत्रा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। मोहित, सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर सुरक्षा कब मुहैया कराया जाएगा ये जो रेल में सफर करने वाले यात्री हैं, क्योंकि तमाम तरह की बातें भले ही हो जाती हैं, किराए बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर वही सब कुछ नजर आता है। बार बार हादसे होते हैं और फिर बार बार सुरक्षा की बात सिर्फ की जाती है, सुरक्षा कहीं मिलता हुआ नजर नहीं आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस हादसे में जो कुछ हुआ, नक्सलियों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वो बंद बुला रहे हैं और इस बंद के दौरान पहले भी इस तरह की घटनाएं होती हैं जब रेलवे ट्रैक्स के साथ छेड़खानी की जाती है, रेलवे ट्रैक्स को तोड़ दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि कोई बड़ा ट्रेन हादसा हो। ऐसे में अब जो नई दिल्ली से जो खबरें आ रही हैं, यहाँ पर जो रेलवे के बड़े अधिकारी हैं वो ये तो कह रहे हैं कि जब ट्रेन यहाँ से चली तो ट्रेन के अंदर सुरक्षा बढ़ाई गई थी, क्योंकि अधिकारियों को ये पता था कि जो ट्रेन है वो नक्सली अफेक्टेड जो इलाका है वहां पर जो रेलवे ट्रैक है वहां से होकर गुजरेगी। लेकिन वहां पर जो रेलवे ट्रैक था वहां की सुरक्षा के लिए क्या किया गया, क्या वहां पे लगातार निरीक्षण किया जा रहा था या नहीं, इस सवाल का जवाब देने वाला कोई भी सामने नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब एक तरह से रेलवे की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि नक्सलियों ने वहां पर अगर धमाका किया और उसके बाद रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद ये हादसा हुआ। जिसकी बात भी की जा रही है, अरुणेंद्र कुमार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ये बात कह रहे हैं। मोहित, आप नजर बनाकर रखिए, आप मौजूद रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटूंगा। लेकिन सारण से बीजेपी के सांसद खुद राजीव प्रताप रूडी पहुंच गए जब यह हादसा हुआ, उसके बाद मौके वारदात पर, और उन्होंने पूरे मौके का जायजा लिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं आपको। से सुबह ये 2:15 बजे की घटना है, 2 बजे से 3 बजे के बीच की घटना है। और जिस समय ये घटना हुआ, राजधानी एक्सप्रेस छपरा जंक्शन से आगे निकल चुकी थी, गुलटेनगंज जंक्शन के पहले। और आप देख सकते हैं कि पीछे तमाम जो डिब्बे हैं राजधानी एक्सप्रेस के वो आज पीछे की तरफ दिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये घटना की जानकारी अनुसंधान पर ही पता चल सकेगा कि क्या ये सैबोटेज है या सामान्य दुर्घटना है। लेकिन भयावह दृश्य, और इस भयावह दृश्य में देखने से ये स्पष्ट लग रहा है कि अगर ये आधुनिक जो कहते हैं राजधानी एक्सप्रेस में जो आधुनिक डिब्बे हैं, इनका नुकसान सिर्फ छोर पर हुआ है, बीच के डिब्बे में काफी प्रोटेक्शन हुआ है। जिला प्रशासन ने, जिला शासन ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट छपरा ने और एसपी छपरा ने समय से इसका इवैक्यूएशन, हम लोग रात से ही यहाँ हैं। और मुझे लगता है कि जो भी बन सकता था वो उसे जिला शासन ने और रेलवे के अधिकारियों ने, रेलवे के डीआरएम और तमाम अधिकारी यहाँ समय से पहुंच गए थे। मुझे लगता है कि जो भी इस समय हो सकता है सरकार ने प्रयास किया है। हमारी बातचीत प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में हुई, प्रधानमंत्री जी को संवाद मैंने पहुंचा दिया है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री साहब को भी मैंने ब्रीफिंग सुबह दे दी है। वेंकैया नायडू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उनको बता दिया और स्थिति के बारे में समय समय पर मैं बता रहा हूँ। आज माओवादियों का बंद है, क्या ये लगता है कि माओवादी का? देखिए, ये संभावना हो सकता है, लेकिन अभी ये कहना ये बात सही है कि जिस स्थान पर हम खड़े हैं कि ये माओवादी प्रभावित क्षेत्र है, परंतु अभी ये कह देना कि उन्हीं कारणों से ऐसा हुआ है, ये अनुचित होगा। अनुसंधान करने के बाद हम लोग उसको शासन के लोग, जिला के लोग, राष्ट्र शासन के लोग लगातार यहाँ पर इस काम में लगे हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस विषय पर आगे की जानकारी हम लोग सुरक्षित यात्रा यात्रियों को मिले, इसके लिए आप क्या करेंगे? ये सवाल बात। राजीव प्रताप रूडी सारण से सांसद बीजेपी के मौका वारदात पर पहुंचे।
उन्होंने मुआयना किया और जानकारी दे रहे थे कि जो बीच के डिब्बे हैं, जो बोगियां हैं बीच की, उनको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, जो आगे की बोगियां हैं उनको नुकसान पहुंचा है और उन्हीं बोगियों में सवार जो मुसाफिर थे उनको भी चोटें आई है और जो 4 मुसाफिरों की मौत हुई है। लेकिन ये तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं होगा कि ये कितना बड़ा रेल हादसा है, कितना भयानक रेल हादसा है। पटरी तो नजर नहीं आ रही है, देखिए यही हादसा हुआ है और जो रेलवे ट्रैक है वो पूरी तरह से उखड़ गया है और यहीं से गुजर रही, तेजी से गुजर रही ये ट्रेन हादसे का शिकार हुई है और घायल मुसाफिर, जिन्हें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, और जो गंभीर रूप से घायल मुसाफिर हैं उनको पटना के लिए रेफर कर दिया गया है। छपरा के अस्पतालों में भी कुछ मुसाफिरों को भेजा गया है जो जख्मी हैं। इसके अलावा एक स्पेशल ट्रेन के जरिए जो डिब्रूगढ़ जाने वाले बाकी मुसाफिर थे उनको रवाना कर दिया गया है करीब 7:10 के आसपास, और उसके बाद राहत और बचाव का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। रेलवे ट्रैक को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो ये आवाजाही है ट्रेनों की वो एक बार फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तक ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित है। जिस ट्रैक पर यह हादसा हुआ है वो पटरी पूरी तरह से उखड़ जाने की वजह से ट्रेनें रोक दी गई हैं और जो डिब्बे पलट गए हैं डिब्रूगढ़ जाने वाली राजधानी ट्रेन के, उनको भी पटरी से अलग हटाया जा रहा है। हालांकि काफी सारे डिब्बे जो हैं, जो बोगियां हैं, वो काफी दूर जा चुकी हैं पटरी से दूर जाकर, और ये आप देखिए तस्वीरों में देखिए कि पहिए अलग हटाया जा रहा है। हालांकि काफी सारे डिब्बे जो हैं, जो बोगियां हैं, वो काफी दूर जा चुकी हैं पटरी से दूर जाकर, और ये आप देखिए तस्वीरों में देखिए कि पहिए पूरी तरह से निकल गए हैं, अलग हो गए हैं, ट्रेन से अलग हो गए हैं। तो अब जरा सोचिए कि रफ्तार कितनी रही होगी इस ट्रेन की, और जो लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे थे उनके साथ किस तरह से यह हादसा पेश आया है और वो किस तरह से जख्मी हुए होंगे, उन्हें कितनी चोटें आई होंगी। कुछ मुसाफिरों की बात हम सुन रहे थे तो वो बता रहे थे कि वो ऊपर सोए हुए थे, लेकिन जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक बहुत जबरदस्त आवाज आ रही है और वो ट्रेन में नीचे गिर चुके थे अपनी सीट से। तो क्योंकि रात का वक्त था, करीब 2 बजे, 2:15 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है, तो तमाम जो मुसाफिर थे जो सफर कर रहे थे इस ट्रेन में वो नींद में थे, वो सोए हुए थे, और जब उनकी आंख खुली तो हादसा हो चुका था। एक जबरदस्त आवाज उनके कान तक पहुंची और देखते ही देखते जो बोगियां थी वो पटरी से उतर चुकी थी, कुछ बोगियां पलट चुकी थी, जो मुसाफिर उसमें सवार थे वो गिर चुके थे ट्रेन में नीचे, उन्हें चोटें आई थी। हालांकि जो काफी मुसाफिर थे, बड़ी संख्या में मुसाफिर थे जिन्हें हल्की फुल्की चोटें आई थी, उनको घटनास्थल से ही प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रवाना कर दिया गया डिब्रूगढ़ के लिए। लेकिन प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया था, बंद बुलाया था नक्सलियों ने, आज रात 12 बजे के बाद ही नक्सलियों का बंद था। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किया गया था? कुछ इंतजाम नजर नहीं आ रहा है, और सीधे तौर पर अगर कहें तो यह प्रशासन की लापरवाही का नमूना आपके सामने है, क्योंकि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ये बता चुके हैं कि एक खबर उनके पास यह भी है कि एक ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से पटरी उखड़ गई और हादसा हुआ। हालांकि ये सिर्फ एकमात्र हादसा नहीं हुआ, इसके अलावा भी एक और ट्रेन डिरेल हुई, मालगाड़ी डिरेल हुई, उसकी 18 बोगियां पटरी से उतर गई। जहां पर यह हादसा हुआ है सारण में, माफ कीजिएगा छपरा में, जहां पर यह हादसा हुआ है वहां से कुछ ही दूरी पर, 60 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है कि रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो बता रहे थे कि एक मालगाड़ी भी डिरेल हुई है, 18 बोगियां उसकी पटरी से उतर गई। और थोड़ी देर पहले न्यूज 24 ने अरुणेंद्र कुमार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से बात की है। क्या उन्होंने कहा है और क्या जानकारी दी है वो सुन लीजिए। अरुणेंद्र जी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? अरुणेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। अरुणेंद्र जी, इस हादसे के पीछे की वजह क्या है? जहाँ तक साइट पे जो सामने सबूत दिखते हैं उसमें अंदेशा यही लगाया जाता है कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से ही रेल के पटरी के पहिए पटरी से उतरे हैं।
तो क्या बॉम्ब ब्लास्ट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं? क्या इस बात की जानकारी भी मिली है? जी हाँ, बिल्कुल मिली है। और वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट बैलास्ट छटा हुआ है, स्लीपर्स पे भी कुछ निशान है, लेकिन अभी इसकी जांच और की जा रही है। तो क्या जो जानकारी है उसके मुताबिक ये नतीजा जो हादसा हुआ है उसके पीछे नक्सली हो सकते हैं, क्योंकि नक्सलियों के द्वारा बंद का आह्वान किया गया था? आशा ये जताई जा रही है कि ऐसा ही हो सकता है, लेकिन एकदम पक्के तौर से तो कहना अभी असंभव है। कितने लोगों की मौत की खबर है अरुणेंद्र जी? 3 लोगों की जान ट्रेन में डब्बे के अंदर थी और एक महिला की मृत्यु अस्पताल में हुई, और उसके अलावा 8 लोग घायल हैं। और सबको जो घायल है उनको 1 लाख रुपए का मुआवजा, और जिनकी मृत्यु हुई है उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा माननीय रेल मंत्री ने घोषणा की है। तो गृह मंत्रालय की तरफ से भी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो ये कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस रात 2 बजे के करीब हादसा हुआ और पटरी से 11 बोगियां उतर गई, 4 लोगों की मौत हो गई, कई जख्मी हो गए। अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज की सुबह आपके लिए महंगाई का नया झटका लेकर आई है। आधी रात से रेल के भाड़े जो हैं वो किराए बढ़ गए हैं। सरकार के इस कदम का विपक्ष विरोध कर रहा है। कांग्रेस आज महाराष्ट्र और कोलकाता में रेल रोको आंदोलन करने वाली है। इससे पहले कल भी प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर रेल के पहिए रोक दिए थे। आज भी थमेंगे रेल के पहिए, इंजन पर चढ़ेंगे लोग, पटरी पर जलेगा पुतला, लहराती दिखेंगी तख्तियां और सुनाई देंगे मोदी सरकार के विरोध नारे। कांग्रेस आज महाराष्ट्र और कोलकाता में बढ़े रेल किराए के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने वाली है, जिसकी शुरुआत मंगलवार को दिल्ली सहित दूसरे शहरों से हुई। ये तस्वीरें फैसले के विरोध में हैं, जो आज से लागू हो चुका है। बात रेल किराए में 14% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है, जिसका सियासी असर मंगलवार को देखने मिला। कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेल रोक दी, तो दिल्ली, मिदनापुर समेत दूसरी जगहों पर कांग्रेस ने बीजेपी विरोध का मोर्चा संभाला। मोदी की कड़वी गोली विपक्ष के गले नहीं उतर रही है। कांग्रेस इसे जनता के साथ धोखा बता रही है, तो बीजेपी की दलील है कि थोड़े दिन इंतजार करें, अच्छे काम का असर दिखने लगेगा। ये दिल्ली के लोगों का, खास करके ग्रामीण और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के रहने वाले लोगों का गुस्सा है। तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार को बढ़ा हुआ किराया वापस लेना चाहिए। अभी काल्पनिक प्रश्न है, जब बढ़कर आएगा और उसके तर्क आएंगे तब इस बारे में बातचीत करना उपयुक्त होगा। मसला आम जनता से जुड़ा हुआ है, लिहाजा राजनीति उफान पर है। लेकिन सच यही है कि दोनों ही सूरत में परेशान आम आदमी को ही होना है, क्योंकि एक तो उस पर रेल किराए की मार पड़ रही है, तो दूसरी तरफ रेल के पहिए रोकने का खामियाजा भी उसी को भुगतना पड़ेगा।